कहा कि जाज भाई आप ना दो तीन चीज़ें करें। एक तो जो है वो आप ना इस केस पर बात नहीं करिएगा, इस टॉपिक पर आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बात करेंगे तो ये मामला ट्रेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि आप एक जो है वो फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं मुख्तलिफ लोगों के बार बार डिस्कस करने की वजह से। तो आप जो है वो इस पर बात नहीं कीजिएगा। आप बात करेंगे तो ये मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाएगा। ये एक बहुत मुखलसाना मशवरा था जो मैंने उसको दिया और उसकी मेहरबानी उसने अमल किया। अच्छा, और इस मेरे अलावा जो है वो इजाज़ शाह बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में था ना सर, मतलब मैं ही तो एक मीडिया पर्सन नहीं होना या सोशल मीडिया पर्सन नहीं होना, वो सैकड़ों लोगों के साथ जो है वो कांटेक्ट में था, बहुत सारे लोगों के साथ वो बातें करता था। तो जो कुछ उसने एक्सेप्ट किया ना, मतलब ये इलीगल फिजिकल रिलेशन जिसका मुझ पर एलिगेशन लगा है ना, ये इलीगल फिजिकल रिलेशन किस किस के साथ था, ये सारा कुछ कोर्ट में जाएगा। मैं नहीं लेके जाऊंगा, मतलब मैं वहां पर जाकर नहीं कहूंगा कि मेरे साथ था या फलां के साथ था। जिस बंदे के साथ था ना, वो बंदा कोर्ट में जाएगा और सब कुछ सामने आएगा। निकाह पे निकाह कैसे हुआ था, ये इलीगल रिलेशन कैसे कैसे क्रिएट हुआ था। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी क्लाइंट एक शादीशुदा खातून है और उसके बच्चे भी हैं। इस क्लाइंट की कितनी शादियाँ हुई और कौन कौन सा बच्चा किस किस से है, ये भी सारा कुछ कोर्ट में जाएगा। ये फिर मैं लेके जाऊंगा, इंशाल्लाह लेके जाऊंगा, क्योंकि जब कोर्ट में मैं अपने डिफेंस के लिए जाऊंगा तो फिर सिर्फ डिफेंस के लिए ही क्यों जाना है। फिर जो है वो जो मैस खिल रहा है, एक बार जाना ही है तो फिर एक दफ़ा ही जो है वो सारे का सारा कोर्ट में चले जाना चाहिए। एक ही दफ़ा सारा कुछ जो है वो वहाँ पर जाकर साबित हो जाना चाहिए। और ये जो मामला असगर वाला है ना, सितारा और असगर वाला मामला, ये कोर्ट में जो है वो मैं आज से चंद दिन पहले गिले शिकवे कर रहा था अपने दोस्तों से। मैंने एक सेशन किया था जिसमें 2 ग्रुप्स और भी थी, इन सब चीज़ों की डिस्कशन हुई थी। वहाँ पर मैं गिले शिकवे कर रहा था कि यार आप लोग स्टार्ट से हमें आसे लगा रहे हैं कि हम जो है वो कोर्ट में जाएंगे, तो आप तो कोर्ट में नहीं गए, लेकिन ये लोफर सा बंदा जो है वो कोर्ट में चला गया है। तो खैर उसका तो कुछ बना नहीं, वो तो जो है वो ऐसे ही रुसवा होकर वहाँ से वापस आया है। लेकिन अब जब ये मामला कोर्ट में जाएगा ना, तो फिर ये असगर वाला मामला भी कोर्ट में जाएगा और फिर इससे मुंसलिक जितने प्रूफ्स हैं ना, जो चीज़ें हैं, वो बाकायदा फोरेंसिक के थ्रू उसको वैलिड होकर वो सारा कुछ इंशाल्लाह कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में जाएगा भी, वहाँ पर सारा कुछ होगा। जो कोर्ट का प्रोसेस होता है वो सारे का सारा जो है वो कोर्ट में वो सारा का सारा प्रोसेस इंशाल्लाह चलेगा। क्योंकि अब आपने जो है वो इस मामले को स्टार्ट कर ही दिया है तो वेल एंड गुड है, आप लेके जाएँ कोर्ट में। यही कुछ था हमसे जो है वो ये फिजिकल रिलेशन और सारी बातें, तो आपकी वाइफ को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती साजिद भाई। तो आपने जो मेरे पर एलिगेशन लगाया भाई, तो एक तो ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने कॉल की थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएं। इनफैक्ट 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन में मैं ये सेटल नहीं करता, ठीक है। 15 दिन बाद ना आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये साबित करना होगा, आप अपने एलिगेशन लगाया है ना, आपको ये साबित करना होगा मेरी वॉइस के साथ, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ या मेरी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ कि मैंने आपकी वाइफ को हरासा किया था कॉल करके इलीगल फिजिकल रिलेशन के लिए, ठीक है। आप सिर्फ ये करेंगे पूछा जाना इलीगल फिजिकल रिलेशन का कहना, तो क्या मतलब आपकी वाइफ को पूछने की ज़रूरत पड़ती है? मतलब वो तो खुद सारा कुछ भेज देती हैं। यहाँ पर